वेलकम बैक। चलिए आज हमें नेक्स्ट टॉपिक देखना है अपना, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देखना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसके साथ में एक नीचे छोटा सा टॉपिक और है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है ना। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। चलो ठीक है, पहले तो सबसे पहले ये शुरू करते हैं ईटीसी। तो ईटीसी में बेसिकली क्या है? ईटीसी में क्या है, देखो हमने क्या करा, हमारे पास क्या क्या था। हमारे पास बेसिकली बॉडी के अंदर कार्ब्स थे, फैट्स थे और साथ में अमीनो एसिड्स थे, बेसिकली प्रोटीन। हमने इनको क्या करा, इन सबको हमने तोड़ा। अभी जबकि हमने सिर्फ तोड़ा असल में कार्ब को ही, हमने फैट को और अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म नहीं देखा है, जो आगे देख लेंगे, ठीक है ना। ये एस्टाइल कोए में टूट गए, एस्टाइल कोए या फिर कुछ अदर कंपाउंड्स में, और ये टूटने के बाद ये किस चीज के अंदर एंटर हुए? ये टीसीए के अंदर एंटर हुए, ठीक है ना। ये टीसीए के अंदर एंटर हुए। टीसीए के अंदर एंटर होने के बाद इन्होंने क्या किया, जैसे टीसीए के अंदर एंटर हुए तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कुछ कंपाउंड बनाए, जैसे NADH2 और FADH2, ठीक है ना। NADH2 वगैरह कंपाउंड बनाए। ये है, ये एनर्जी कंपाउंड है, ये मतलब ये कंपाउंड ही एनर्जी का सोर्स है बेसिकली। अब इन कंपाउंड्स को किन के अंदर जाना है? इन कंपाउंड्स को एक रिएक्शन के अंदर जाना है जिसका नाम है ETC, ठीक है ना। तो वही देखना है बेसिकली कि आगे इन कंपाउंड्स का क्या होगा, इनसे कैसे हमारी एनर्जी करेंसी होती है जो ATP, वो कैसे बनेगी, बस वही सीखना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। बेसिकली पहले, सबसे पहले एनर्जी करेंसी, ये करेंसी वगैरह जो भी है ये सब बाद में देखेंगे। पहले क्या देखते हैं हम, पहले एक सेकंड, पहले हम कॉम्प्लेक्स देखते हैं ETC के कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स कितने हैं? कॉम्प्लेक्स 5 हैं। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हमेशा नहीं बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स में इसलिए, ठीक है ना, हमेशा नहीं लेना है मेजरली। वैसे जो मेन है वो 4 हैं, ठीक है। फर्स्ट है, काफी बार पढ़ा होगा, एंजाइम का नाम है NADH, सॉरी कॉम्प्लेक्स का नेम है NADH डिहाइड्रोजनेस, ठीक है ना। NADH डिहाइड्रोजनेस इसका नेम है। ये तो नेम है, लेकिन इसके पास क्या क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर है आपका FMN और साथ में आयरन प्लस सल्फर का कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे है, सेकंड है सक्सिनेट रिडक्टेज, सक्सिनेट रिडक्टेज। थर्ड का जो नेम है, थर्ड का नेम है आपका साइटोक्रोम रिडक्टेज, ठीक है ना, साइटोक्रोम रिडक्टेज। और फोर्थ है आपका साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ठीक है। लेकिन इन कॉम्प्लेक्स के अलावा भी, इनके अलावा भी कुछ, जैसे ये तो फिक्स्ड हैं, ये कहाँ पे हैं? ये सारे के सारे मेम्ब्रेन में, जैसे ये मेम्ब्रेन है आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये सब तो मेम्ब्रेन में फिक्स्ड हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, कुछ जो मोबाइल कैरियर हैं बेसिकली। जो सेकंड मैंने यहाँ पे बनाया है, एक सेकंड, ये यहाँ पे, अब पहले ये सेकंड जो होगा आपका, एक सेकंड, सेकंड जो होगा ना, सेकंड ए ऐसे यहाँ को होगा, यहाँ होगा सेकंड, ठीक है। तो कुछ मोबाइल कैरियर भी होंगे। मोबाइल कैरियर, एक तो मोबाइल कैरियर ये है, थोड़ा सा मैं डार्क में दिखा रहा हूँ, जिसका नाम है यूबिक्विनोन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूबिक्विनोन। और एक मोबाइल कैरियर थर्ड के और फोर्थ के बीच में होगा स्क्वायर, जिसका नाम है आपका साइटोक्रोम C, ठीक है ना। तो बेसिकली ये कैरियर हैं जिनके आपको नेम से याद रखने हैं। लेकिन अब इनके भी और पार्ट हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स थर्ड है ना, कॉम्प्लेक्स थर्ड है। तो कॉम्प्लेक्स थर्ड में क्या क्या है? कॉम्प्लेक्स थर्ड में आपका साइटोक्रोम B1 प्लस साइटोक्रोम C, ठीक है ना। जैसे कॉम्प्लेक्स B का ये पार्ट है। अच्छा, B और एक सेकंड, ये उल्टा हो गया, साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1, ठीक है ना। साइटोक्रोम B, सॉरी, हाँ, B और साइटोक्रोम C1, ठीक है। इसमें साथ में FeSB प्रेजेंट होगा कॉम्प्लेक्स थर्ड में। कॉम्प्लेक्स फोर्थ में क्या होगा आपका? साइटोक्रोम A प्लस साइटोक्रोम A3, A3 4 तो इजी पड़ जाएगा याद करने में, ठीक है ना। तो यहाँ तक को तो हो गया। अब जो मेन स्टोरी शुरू है ना, वो यहाँ तक देखते हैं। अब शुरू करते हैं कि जो ETC की जो चेन है उसमें क्या होगा। ETC की चेन में देखो, जैसे ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, ये मैंने नीचे को बताया था कॉम्प्लेक्स सेकंड, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स थर्ड हो गया, कॉम्प्लेक्स फोर्थ हो गया इनके। अच्छा, और यहाँ पे ये एक अलग सा थोड़ा बनाते हैं,
ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, ठीक है। तो और ये है यहाँ पे मोबाइल कैरियर यूबिक्विनोन, मोबाइल कैरियर आपका साइटोक्रोम सी। चलो अब शुरू करते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, ये अब शुरू करते हैं। अब इसमें क्या होगा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ है। देखो अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, मेरे पास NADH है, ये NADH है। ये NADH क्या करेगा, NADH टूटेगा, NADH टूटेगा और ये NAD प्लस में कन्वर्ट होगा, प्लस में, ठीक है, और H प्लस में कन्वर्ट होगा। कन्वर्सन से क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स आपके कहाँ जाएंगे, जैसे ये इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन गए कॉम्प्लेक्स वन में, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट पे चले गए। फर्स्ट के बाद वो कहाँ जाएंगे, यू है, ये यूबिक्विनोन, वो यहाँ पे चले गए, इसलिए लिख लो एक बार यूबिक्विनोन, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के बाद सेकंड में नहीं जाएंगे, थर्ड में जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। थर्ड के बाद मोबाइल कैरियर साइटोक्रोम सी पे जाएंगे, वही 2 इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं मतलब ये। और यहाँ पे जब फोर्थ तक आ जाएंगे ना, फोर्थ कॉम्प्लेक्स तक आने के बाद एनर्जी में इतना चेंज हो जाएगा कि अब जो ये इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएंगे, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएंगे। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है यहाँ पे ऑक्सीजन, O2, हाफ मॉलिक्यूल होगा बेसिकली, O2 के पास जाएंगे और O2 और यहाँ से H प्लस से कंबाइन होके ये क्या बनाएंगे आपके, ये वाटर बना देंगे यहाँ पे। ये तो बहुत बेसिक सी, एक बार एक सेकेंड, मेम्ब्रेन ही बनाई देते हैं, है ना, ये मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। तो ये तो बेसिक सी बात है कि मतलब पता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। जो फर्स्ट वाला है वो NADH के लिए है, जो सेकंड वाला है वो आपका FADH2 के लिए है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन पहले फर्स्ट से फिर सेकंड फिर, मतलब वो ऐसा नहीं चलता है, फर्स्ट टू थर्ड टू फोर्थ चलता है वो, ठीक है ना। अब देखो, अब ये जैसे जैसे ये ट्रांसफर हुआ ना, यहाँ से क्या हो गया, एक सेकंड दूसरा कलर लेता हूँ मैं। ट्रांसफर से यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई, ट्रांसफर से यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई कि देखो अंदर चार्ज, यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, चार्ज एक्यूमुलेट हो गया और साथ में इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से एनर्जी बन रही है, तो उस एनर्जी से क्या होगा, यहाँ पे H प्लस जो होंगे, H प्लस मूवमेंट करना शुरू कर देंगे, H प्लस, ठीक है ना। एक सेकंड, 2 H प्लस नहीं 4 H प्लस, यहाँ पे 4 H प्लस इस कॉम्प्लेक्स से मूव करे, थर्ड से 4 H प्लस मूव करे और 2 H प्लस फाइनल वाले से मूव करे। सोचो, तो ये एक NADH, ध्यान से सुनना, एक NADH के ट्रांसफर से आपके 10 H2 ये आ गए, 10 H प्लस, ठीक है। चलो ठीक है, इतना पता चल गया। तो अब देखो, अभी मैंने फिफ्थ कॉम्प्लेक्स की बात नहीं की, अभी फिफ्थ की बात नहीं किया। तो जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ना आपका फर्स्ट टू फोर्थ, फर्स्ट टू ए फोर्थ, इसको तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और है ना, ट्रांसपोर्ट चेन। लेकिन अब क्या हुआ, अब यहाँ पे देखो H प्लस 10 है, वो भी एक से है, पता नहीं कितने सारे, सोचिए यहाँ पे ये H प्लस H प्लस H प्लस ऐसे काफी सारे बढ़ गए। अब इन H प्लस को दोबारा मैट्रिक्स में वापस भी तो आना है ना, ठीक है ना, दोबारा मैट्रिक्स में वापस भी आना है। अब H प्लस इकट्ठा हो गए तो वहां पे भी फोर्स जनरेट हो गया, फोर्स जनरेट हो गया। अब उससे क्या हुआ, अब हमने उसे फोर्स को कैसे खत्म करेंगे, ये मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, ये मेम्ब्रेन है। अब मेम्ब्रेन में यहाँ पे एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ऐसे, और ये तो यहीं तक ऐसा रखो बोले कि चलो ये एक कलर से दिखाता है, दूसरा कलर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, एक से, ठीक है। ये है उस मॉलिक्यूल का गामा हैंडल, ये इसका, और यहाँ पे इसकी एक और इसकी सब यूनिट्स जुड़ी हुई हैं, सब यूनिट्स बेसिकली 6 सब यूनिट्स हैं। तो देखो ये तो थी, अब ध्यान से सुनना, ये तो मेम्ब्रेन है, यहाँ पे H प्लस इकट्ठे हो रखे हैं बहुत सारे H प्लस, ये हाइपोथेसिस ही है लेकिन जैसे है वैसे समझने, ठीक है ना। H प्लस इकट्ठे हो गए। अब जब ये H प्लस फोर्स के जरिए जब ये इतने सारे H प्लस इकट्ठे हो गए, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ गया, तो यहाँ पे ये H प्लस अंदर आएंगे। अब ये H प्लस जब ऐसे करके एक एक करके ये H प्लस अंदर आएंगे, तो इनसे क्या होगा, इनसे यहाँ पे ये पहली बात तो ये पार्ट लिखो, ये है FO और ये पूरा का पूरा है F1। F1 में कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये है बीटा, अल्फा, बीटा और बीटा अल्फा अल्फा। F1 के पार्ट हैं आपके गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, 3 अल्फा और 3 बीटा, ठीक है, ये F1 के पार्ट हैं। अब इसमें क्या होगा, जैसे जब ये H प्लस हुआ ना, H प्लस ने क्या करा, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज करा, कॉन्फॉर्मेशनल कॉन्फॉर्मेशनल क्यों हुआ, रोटेशन की वजह से हुआ। रोटेशन किसका हुआ, गामा हैंडल का। ये क्या है, ये गामा हैंडल है, गामा हैंडल में रोटेशन, क्योंकि जब H प्लस आए
तो H प्लस आने से गामा हैंडल में रोटेशन हुआ, रोटेशन होने से कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आया किसके अंदर, जो ये आपका ये बीटा है, ठीक है ना, जो बीटा चेन का पार्ट है, जो बीटा सब यूनिट है, बीटा सब यूनिट में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आया। कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आने से बीटा के 3 पार्ट हैं, ओपन, लूज और टाइट। ओपन में यहाँ पे एडीपी प्लस फॉस्फेट आए, लूज में क्या होगा, लूज में इनके अंदर थोड़ी सी बाइंडिंग हुई, और टाइट में क्या होगा, टाइट बाइंडिंग होने के बाद यहाँ से एटीपी बनकर ये निकल गए, ठीक है ना। तो यही हाइपोथेसिस ही है, ठीक है ना। तो ये जो इतना पार्ट हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो इतना पार्ट है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली एडीपी में फॉस्फेट कंबाइन हुआ, एडीपी में ये फॉस्फेट ऐसे कंबाइन होकर यहाँ पे एटीपी बना, क्योंकि फॉस्फेट कंबाइन हो रहा है इसलिए इसको बोलते हैं हम फॉस्फोराइलेशन, ठीक है ना। लेकिन अब देखो उससे पहले ऊपर क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। बेसिकली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन। तो इसलिए हम किसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जब भी कभी एग्जाम में अगर ऐसा हुआ कि अगर सिर्फ ईटीसी मेंशन करने के लिए आया, सिर्फ ईटीसी, तो कॉम्प्लेक्स 4 तक बता दोगे। अगर ज्यादा मतलब वो नहीं होता कि थोड़ा सा कुछ प्लस पॉइंट लिखना है, तो कॉम्प्लेक्स 5th भी डिस्कस करोगे वो। लेकिन अगर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आया, तो पूरा बताओगे, ठीक है ना, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन मार्क बना दिया मैंने, है ना, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन तक बताओगे। तो इतना ही था वीडियो में, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना।